बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आ, दोस्तों क्या हाल है, ठीक हो? तो चलिए आज शुरू करते हैं बाइनेंस क्लास नंबर 3। सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि बहुत से लोगों को ये मसला पेश आ रहा है। ये प्रोफाइल पे जाकर आपकी लाइट इनेबल होता है, ये जो लाइट होता है ना, ये इनेबल होता है। तो कुछ इस तरह के इंटरफेरेंस आपके सामने पेश होते, तो बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे सामने तो ये इस तरह पेश आता है, ये इस तरह शो होता है, मैं क्या करूँ, वो तो शो नहीं हो रहा है, वो वॉलेट इस तरह शो नहीं हो रहा है और स्पॉट वगैरह। तो जी आइए, इस वजह से क्योंकि आप प्रोफाइल में जाकर इसको डिसेबल करो, ये लाइट को डिसेबल करो, ठीक है। जैसे आप इसको डिसेबल करोगे आपके सामने ये प्रीमियम वर्जन खुल जाएगा एप्लीकेशन का, ठीक है। ये जो राइट साइड पे सबसे नीचे वॉलेट है, इस पे आकर आपने देखना है कि मेरे पास वॉलेट में कितने पैसे या डॉलर्स है, ठीक है। आपके सामने शो होगा स्पॉट में कितने, स्पॉट में ये यूएसडीटी इन फ्यूचर में कितने, आइसोलेटेड में, फंडिंग में कितने। जो आप डॉलर लेते हो वो फंडिंग में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोगों को ये मसला पेश आता है कि उनके डॉलर्स जो है ना वो फंडिंग में पड़े हुए होते, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि हमारा तो कॉइन बाई नहीं हो रहा क्योंकि वो फंडिंग में पड़े होते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर आपने स्पॉट पे ट्रेडिंग करनी है तो उसको स्पॉट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। आप इस तरह करके ट्रांसफ़र पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह इंटरफेरेंस सामने आ जाएगा, ठीक है। अभी आपने ये करना है कि ये बीटीसी की तरह जगह आपने यूएसडीटी को सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि आप यूएसडीटी खरीदते, ठीक है। तो इसको जो है ना उल्टा करते, मतलब आप फंडिंग सेलेक्टेड हो, ठीक है, फंडिंग से आप स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करोगे। यहाँ पे आप मैक्सिमम दोगे जितना, या आप खुद भी दे सकते हो, मतलब $55 या जितने भी, या वो आप दे सकते हो। कंफर्म ट्रांसफ़र पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ स्पॉट में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो कॉइन आपने खरीदे हैं तो इस तरह आपके सामने शो होगा कि आपने कितने डॉलर्स के आपके पास कॉइन अभी मौजूद है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी ICP मेरे पास 11.13 के मेरे पास मौजूद है। XTZ 11.03, ठीक है। डाटा 10.82 के मौजूद है। BNB 3.35 इस तरह आपके पास मौजूद होंगे, तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन से कॉइन्स खरीदे हैं और अभी मेरे पास मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, आप आ जाते हैं ट्रेड्स में, ठीक है। तो आप 10 से कम डॉलर का ना सेल कर सकते हो और ना बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके डॉलर्स फंड जाए, आपने 10 का ख़रीदा और वो उसकी कीमत कम हो गई, 9 तक आ गया, तो इसका तरीका मैं आपको समझाऊंगा, वो इतना मुश्किल इशू नहीं है। वो आप इस तरह करोगे कि आप वॉलेट में आ जाओगे, ठीक है। कन ये जो लिखा हुआ है कन्वर्ट स्मॉल एसेट्स टू BNB, इस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। आप BNB को वो कन्वर्ट करोगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये लेट लिंक और स्ट्रैक्स, ये सारे मैं BNB को ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है। तो ये BNB को कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इनकी कुछ फ़ी है इस पर, तो ये काट देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह BNB को ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। BNB में ट्रांसफ़र हो के आपके पास जब BNB 10 के बराबर हो जाए तो फिर आप उसे सेल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास अभी, मेरे पास BNB 4.06 है, अगर ये 10 तक आ जाए, ठीक है, तो क्या करना है कि BNB USDT पे मैंने क्लिक करना है, ठीक है। या फिर आगे मैंने सेल पे क्लिक करना है, सेल में मार्केट पे क्लिक करना है, 100% पे क्लिक करना है और सेल पे क्लिक करना है। अभी ये सेल नहीं होंगे, क्यों?
क्योंकि मेरे पास अभी $10 के नहीं है। जब $10 के हो जाएंगे तो आप इसे सेल कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो हाँ, मसला हल हो गया आपका कि किस तरह अगर $10 से कम हो जाए तो फिर आप इसे यूएसडीटी में वापस ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया ये तरीका। दूसरी बात, अभी ट्रेड पे आते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को ये मसाइल पेश आते हैं कि वो ट्रेड पे आते हैं तो वो ट्रेड नहीं लगा पाते। क्यों क्यों नहीं लगा पाते? एक तो मसला ये होता है कि इनके पास $10 नहीं होते, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा मसला ये होता है कि वो सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है। ये आपके सामने ये इंटरफेरेंस आ रहा है। मैं आईसीपी मतलब मैं आईसीपी जो है ना बाई करना चाहता हूँ, ठीक है। आपको इसका सिग्नल मिल गया, ठीक है। अभी अगर आप बाय करना चाहते हो तो बाय पे सिलेक्टेड हो, ठीक है। बाय पे सिलेक्टेड हो। नीचे मार्केट का क्या मतलब है? मार्केट का ये मतलब है कि जो करंट है चल रहा है इस पे आप खरीद लोगे, ठीक है। तो मार्केट सेलेक्ट करो, ठीक है। अगर लिमिट सेलेक्ट करना है, लिमिट इस तरह होता है कि अगर मार्केट 34 पर आ जाए और आप फिर सेल करना चाहो तो फिर लिमिट लगाओ, ठीक है। ये इस तरह होता है। नीचे नीचे आपने अमाउंट लिखनी है कि आपने कितने डॉलर्स के खरीदने हैं, ठीक है। $10 के खरीदने, 10 से कम डॉलर के आप नहीं खरीद सकते, ठीक है। नीचे आपने यूएसडीटी डालने हैं, 15 देते हो, मगर आप $9, $8 या 10 से कम डॉलर आप नहीं डाल सकते हो, इससे आप नहीं खरीद सकते, ठीक है। या 100% आपके पास जितने वॉलेट में उसके आप खरीद सकते हो। बाय आईसीपी पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह आएगा कि मेरे पास ये जो है आईसीपी इस तरह आया है, ठीक है। अभी क्या करना है? बाद लोगों के पास ये मसला आता है कि अभी आईसीपी है, वो कहता है कि मैं सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। जब वो सेल करने की कोशिश करता है तो सेल में भी इसी तरह होता है। अगर आप लिमिट दो कि ये 40 तक पहुँच जाए तो ये सेल हो जाए, इस तरह आप लिमिट दे सकते हो, ठीक है। मैं मार्केट पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मार्केट वही रेट होता है, वही ऑप्शन होता है जिस पे आप उसी टाइम सेल करना चाहते हो, ठीक है। या मैं 100% अमाउंट सेलेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास आईसीपी मौजूद है और मैं इसे सेल करना चाहता हूँ मार्केट रेट पर, ठीक है। मैं सेल पर क्लिक करता हूँ मगर प्लीज़ एंटर अ वॉलेट नंबर आता है। क्यों क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि मेरे पास अभी लिमिट लग चुकी है। आपने लिमिट लगाया हुआ होता है, ठीक है। जब लिमिट लगाया हुआ होता है तो फिर आपकी मार्केट रेट पे सेल नहीं होता है। सबसे पहले क्या करना होगा? आपने इस लिमिट को कैंसिल करना होगा। ये कैंसिल लिखा हुआ है, कैंसिल ऑल करना चाहते हो या सिर्फ वही कॉइन कैंसिल करना चाहते हो जो आप सेल करना चाहते हो, जो चाहते हो वही। तो इसे कैंसिल करोगे, आप कैंसिल करोगे, फिर मार्केट, फिर 100%, फिर जैसे ही आप सेल पे क्लिक करोगे सेल हो जाएगा, ठीक है। ये मसला भी हल हो गया। चलिए दूसरी बात, ये आपको ऊपर जो ये डॉलर्स का आइकन है इसके साथ ही ये दो छोटे छोटे जो है ना कैंडल्स के निशान है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ग्राफ शो होगा, ठीक है। जैसे ही आपके पास ये ग्राफ शो होगा, ग्राफ में क्या है? ये कैंडल्स है, ठीक है। कैंडल्स है और ये टाइमिंग के कैंडल्स है, ठीक है। मतलब ये अभी अभी ये लाइन लेके आए, इसके इसके आगे जो है ना 15 मिनट्स लग गए। तो ये 15 मिनट्स के कैंडल्स है। मतलब 15 मिनट में ये जो रेड लाइन होता है वो नीचे आया हुआ होता है और जो ग्रीन लाइन है वो ऊपर गया होता है, मतलब रेट अप जाता है, ठीक है। तो ये आपके साथ ये एक ऑप्शन होता है कि आप प्रीवियस इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। मतलब ये इसकी रेट जो है ना पहले से ऊपर जा रही है या अभी ये पहले से नीचे आ रही है। तो इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1 आवर के आप कैंडल सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो आपके सामने 1 आवर के टाइमिंग के कैंडल शो होंगे कि 1 आवर में क्या हुआ है इस कॉइन के साथ, ठीक है। 4 आवर के आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे 1 डेज के, ठीक है।
1 डेज़ के आप देखोगे तो इस तरह आपके सामने ये शो हो जाएगा कि ये मतलब तकरीबन यहाँ पे 11वां महीना नवंबर में ये 58 तक इसकी रेट चली गई थी, ठीक है। बाद में ये नीचे गिर के यहाँ आ गई। अभी फिर ग्रोथ शुरू किया है, ठीक है। ये तकरीबन 1 2 3 4 5 पाँचवा दिन है कि ग्रोथ फिर से स्टार्ट किया है, ठीक है। इसके आगे मोर लेके आए। मोर में भी आपके पास ऑप्शन है कि 1 माह के आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 1 माह के आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये 1 माह के आपके सामने इस तरह के इंटरफेरेंस शो होता है, ठीक है। मगर ज़्यादा बेहतर है कि आप 15 या 1 आवर के आप सेलेक्ट करो, या मोर में जाकर 5 मिनट के आप सेलेक्ट करो, तो इससे अच्छा अंदाज़ा लग सकता है, ठीक है। ये तो हो गया ग्राफ पे यकीनन आप समझ चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद वापस आते हैं, ठीक है। अभी आपने देखना है, ठीक है। अभी आपने देखना है कि मैंने ICP कितने वैल्यू हुई थी, ठीक है। तो अभी ये जो 2 डॉट इसमें नज़र आते हैं, ये छोटा सा आइकन है फंड के आगे, छोटा सा आइकन है, इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो आपके सामने ये ऑप्शन शो हो जाएंगे। ट्रेड हिस्ट्री पे आप क्लिक करोगे। ट्रेड हिस्ट्री पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने शो होगा कि मैंने ICP 10.33 पे बाय किया था, ठीक है। और इस पर BNB की कुछ फ़ीस आ गई थी, ठीक है। तो और प्राइस इसकी उस टाइम ये चली थी 33.33। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैंने कितना प्रॉफिट किया है। 10.33 पे मैंने ख़रीदा था, अभी 11.13 है, ठीक है। इस तरह आप ये देख सकते हो, ठीक है। बेहतर है अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एटम, ये मैंने कल सिग्नल दिया हुआ था एटम का, मगर बहुत से लोगों ने लिमिट नहीं लगा हुआ था, तो इस वजह से क्या हुआ, ये हुआ कि वो फिर नीचे आ गया, ठीक है। रात को ये तकरीबन आलमोस्ट 44 तक पहुंच गया था, ये देखिए आलमोस्ट 44 तक इसकी रेट चली गई थी तकरीबन रात को। तो बहुत से लोगों ने लिमिट नहीं लगाया था, तो फिर ये फिर नीचे आ गया, 41.31 तक आ गया। तो अगर आपने लिमिट लगाया हुआ होता तो तकरीबन 43 लगाया होता, 43.5 लगाया होता, तो ये सेल हो चुका होता रात को, ठीक है। तो लिमिट लाजमी लगाना है। लिमिट किस तरह लगाता है, इस तरह लगाते हैं कि सेल पे क्लिक करना है, लिमिट सेलेक्ट करना है, ठीक है। लिमिट सेलेक्ट करना है। अभी आप चाहते हो कि 44 पर पहुँच करो, 44.50 पर पहुँच करो, सेल हो जाए। कितना सेल हो जाए, आपने जो ख़रीदा है इसके 100% सेल हो जाए या 75%, मगर ये याद रखिए $10 से कम सेल नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपने 10 के लिए तो 100% सेलेक्ट करें, ठीक है। सेल एटम पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह आपके पास ICP लिमिट में आ जाएगा, ठीक है। आगे ICP लिमिट पे बस जितना हो सका मैंने आपको स्पॉट ट्रेडिंग सिखाई, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए अगला मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, और इसको गौर से देखना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, और मैं इंशाल्लाह आपके लिए क्लास नंबर 4 लेके आऊँगा। और इसके बाद मैं इंशाल्लाह फ्यूचर के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, मगर अभी के लिए आप फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन करके आप सिग्नल हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने, अगर आपने अभी तक बाइनांस पे रजिस्टर नहीं हुए हो तो मैंने लिंक दिया हुआ है, इस पर जाकर आप बाइनांस पे रजिस्टर हो जाओ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।